दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर पिछले 3 सालों से स्टॉक्स बेच रहा है, खरीद नहीं रहा। और आज उनके पास $397 बिलियन की कैश रिजर्व है। मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे की। एप्पल, अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन चारों की कंबाइंड कैश रिजर्व से भी ज़्यादा कैश बफे के पास पड़ा है। अब अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की रेड स्क्रीन देख के पूछ रहे हो कि क्या यह करेक्शन टेम्पररी है, तो इसका जवाब वॉरेन बफे ऑलरेडी दे चुके हैं। 2022 से 24 के बीच बर्कशायर हैथवे ने $172 बिलियन की नेट स्टॉक्स बेच दिए हैं। एप्पल, जो उनके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 50% था, उसे घटाकर 20% के आसपास कर दिया गया। 12 स्ट्रेट क्वार्टर्स ऑफ नेट सेलिंग और इसका रिजल्ट 2026 में जब S&P 500 -11% थी, बर्कशायर हैथवे का रिटर्न्स +12% था। देखो, बफे ने एक मैट्रिक पॉपुलर किया था, बफे इंडिकेटर, विच इज टोटल US स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाई GDP। और हिस्टोरिकली 200% के ऊपर का रीडिंग बबल टेरिटरी माना जाता है। आज ये इंडिकेटर 227% पे है, मतलब US स्टॉक मार्केट पूरी अमेरिकन इकोनॉमी से 2.27 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अब जिन्हें पता नहीं है, .com बबल के टाइम पे ये इंडिकेटर अराउंड 183% पे था। और अब यहीं आता है सबसे डेंजरस पार्ट। S&P 500 का ऑलमोस्ट 30% सिर्फ 5 कंपनीज पे डिपेंडेंट है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन और गूगल। अगर ये पाँचों गिर जाते हैं तो पूरा इंडेक्स गिर सकता है, और साथ ही में आपका डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड भी। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की 2026 की स्टडी में 90% कंपनीज ने कहा कि AI का अभी तक उनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई मेजर रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं आया। मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन रिटर्न्स अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। और एग्जैक्टली यही गैप बबल क्रिएट करता है। देखो, बबल का मतलब ये नहीं होता कि टेक्नोलॉजी फेक है। बबल का मतलब होता है कि लोग AI से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अब एक और लेयर जो सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स देख पा रहे हैं, Q1 2025 में अमेरिका की GDP 2022 के बाद पहली बार नेगेटिव गई, -0.3%। JP मॉर्गन ने रिसेशन प्रायोरिटी अगले 12 महीनों में 40 से 50% तक बढ़ा दी। अब यहीं पे डेंजरस कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्लोइंग ग्रोथ। अगर फेड रेट कट कर देता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और अगर रेट होल्ड करे तो रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी ट्रैप को स्टैगफ्लेशन बुलाया जाता है, जिसमें अमेरिका शायद फंसने वाला है। एक ओवर वैल्यूड AI मार्केट और एक स्लोइंग इकोनॉमी साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये तो अमेरिका की प्रॉब्लम है, तो समझो इंडिया ऑलरेडी इम्पैक्ट फील कर रहा है। FIIs ने ऑलरेडी सेलिंग करना शुरू कर दी है। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी प्रेशर में है। इंडिया का IT सेक्टर, जिसका साइज $283 बिलियन की है, उसकी 55% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आती है। देखो, अगर आप NRI हैं, दुबई, सिंगापुर, लंदन या अमेरिका में रहते हैं, तो आप शायद समझ भी नहीं पा रहे कि आप एक ही क्राइसिस के 2 अलग डायरेक्शन से एक्सपोज्ड हो। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट ग्लोबल स्लोडाउन में इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स, NRIs और रियल एस्टेट होल्डर्स सबसे बड़ा हिडन रिस्क कहाँ इग्नोर कर रहे हैं। सी, दिस इज नॉट फियर, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। सो फॉलो रियलिटी स्टॉक्स, बिकॉज सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिंग स्टार्ट्स वेयर एक्साइटमेंट एंड्स।